हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बाद आपका ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुरानी सी इमारत थी। वैद्य जी का मकान था। पीछे हिस्से में रहते थे और आगे हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान की एक चिट्ठी में लिख देती थी। वह जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बात लिखी होती उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यह दुकानदारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता तो कोई नहीं देता, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान की खरीदने योग्य पैसे पूरे हो जाते, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को टकाटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे। उन्होंने वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं ताकि आपकी नाड़ी में देख सकूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेनी है तो आप बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। वाह साहब, कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्ण लाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 से 16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछले मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो खुद नहीं आया था, अपितु ईश्वर मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने बहन के घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने से हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगाने चला गया। आपने देखा मैं गर्मी में कार के आसपास खड़ा हूँ तो आप मेरे पास आए और दवाखाने के ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और कुर्सी पर मैं आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और वो बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं यहाँ सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा पा रहे थे। मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी पिछले 5-6 साल में मैं इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक मेरे कोई भी संतान नहीं थी। यह भी इलाज करवाया और वहाँ इंग्लैंड में भी जाकर इलाज करवाया। किस्मत ने निराश किए सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आज दौलत, धन, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है।
मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, 2 अलग अलग लिफाफों में डाल दी थी और फिर मुझसे पूछा। आपने एक लिफाफे में मेरा नाम लिखा और दूसरे लिफाफे में मेरी पत्नी का नाम लिखा और दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैंने तब बेदिली से वह दवाई ले ली थी क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर उन्हें दे चुका था। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न हैं और यह सरलचित वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही मेरे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम 2 पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते थे। इतने साल तक कारोबार में फुर्सत ही ना दी कि स्वयं आकर आपके धन्यवाद के 2 शब्द ही कह जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रुकी है। वैद्य जी हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो गया है। केवल मेरी एक यहाँ पे विविधा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने 21 तारीख को होनी है। ना जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के बात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने वही छोटी सी बच्ची आ जाती थी और हर सामान के दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचार को जानता था कि संभवतः आप वह सामान ना दें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिखता है वह भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह के लिए मुझे जिम्मेदारी दी थी। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं और बहुत धीमी आवाज़ से बोले, कृष्णालाल जी, अब जो कुछ कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह कैसी माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णालाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी यह देखकर हैरान हो गए कि दहेज के सामने यह लिखा था कि यह काम परमात्मा का है, परमात्मा ही जाने। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में किसी की मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर जब तक किसी को आप कुछ देंगे नहीं आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।